बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2। उससे पहले दो कंसेप्ट्स हैं जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तगय्युर रास और डायरेक्ट वेरिएशन एंड तगय्युर मकूस या इन्वर्स वेरिएशन। तो तगय्युर रास या डायरेक्ट वेरिएशन से क्या मुराद है? तो तगय्युर रास या डायरेक्ट वेरिएशन जो है वो दो मकदारों या क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप या तल्लक है। किस तरह का कि अगर एक मकदार के बढ़ने या कम होने से, यानी अगर एक क्वांटिटी आपकी बढ़े या कम हो तो दूसरी मकदार उसी निस्बत से बढ़े या कम हो। यानी अगर एक मकदार आपकी बढ़ती है तो दूसरी मकदार भी उसी निस्बत से बढ़े, या एक मकदार कम होती है तो दूसरी मकदार भी उसी निस्बत से कम हो, तो ऐसे तल्लक को हम तगय्युर रास या डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। तो इसको अगर हम कहेंगे अगर x का तगय्युर रास या डायरेक्ट वेरिएशन है y के साथ, तो मैथमेटिकली हम उसको लिखेंगे x डायरेक्ट वेरिएशन है किसके साथ? y के साथ। तो ये साइन है प्रोपोर्शनैलिटी का, या हम इसको अगर ख़त्म करें तो हम कहते हैं जी x इज इक्वल टू है ky। तो यहाँ पे k क्या है? k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो जहाँ पे अगर y की वैल्यू k की वैल्यू फाइंड करनी हो तो y को अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो k इज इक्वल टू होता है x ओवर y। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि दो बॉक्स हैं, उनकी प्राइस जो है, दो बुक्स हैं उनकी प्राइस आपके पास है जी 10 रुपीज़। तो अगर आप 4 बुक्स करेंगे तो 4 बुक्स की प्राइस कितनी होगी? 20 रुपीज़। तो एक क्वांटिटी के बढ़ने से आपकी दूसरी क्वांटिटी जो है वो भी ऑटोमेटिक बढ़ी है। तो अगर आप कहते हैं जी ये 4 बुक्स से आप इसको 2 बुक्स कर दें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। तो एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी जो है वो भी इसी निस्बत से कम हुई है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं जी डायरेक्ट वेरिएशन या तगय्युर रास। दूसरा डेफिनेशन है जी तगय्युर मकूस या इन्वर्स वेरिएशन से क्या मुराद है? तो दो क्वांटिटीज़ या मकदारों के दरमियान ऐसा रिलेशनशिप है कि एक मकदार के बढ़ने या कम होने से, यानी एक आपकी क्वांटिटी बढ़े या कम हो तो दूसरी मकदार उसी निस्बत से कम होगी या बढ़ेगी। यानी अगर एक मकदार आपकी बड़ी है तो दूसरी मकदार आपकी उसी निस्बत से कम हो जाएगी, या एक मकदार आपकी कम हुई है तो दूसरी मकदार उसी निस्बत से बढ़ेगी। तो इस उल्ट तल्लक को हम तगय्युर मकूस या इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। तो मैथमेटिकली हम उसको लिख सकते हैं कि अगर x का तगय्युर मकूस है y के साथ तो हम कहेंगे जी x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किससे? y से। या हम अगर प्रोपोर्शनैलिटी की इलामत ख़त्म करें तो हम कहते हैं जी x इज इक्वल टू है k ओवर y। तो जहाँ से अगर k की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इधर y इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो k इज इक्वल टू x ओवर y। ये दोनों जो आपके मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं डायरेक्ट वेरिएशन की और इन्वर्स वेरिएशन की, ये आपकी 3.2 के अंदर काम आएंगे जी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, यानी x और y तगय्युर रास में हो, एंड y की वैल्यू है 8, x की वैल्यू है 2, देन फाइंड। ये 3 पार्ट्स हैं पहले क्वेश्चन के। तो पहला पार्ट है वैल्यू ऑफ y इन x, यानी y की कीमत x में फाइंड करनी है। दूसरा पार्ट है फाइंड y इफ x इज इक्वल टू 5, एंड थर्ड पार्ट है फाइंड x इज y इज इक्वल टू 28। तो अगर पहला पार्ट स्टार्ट करें तो पहला क्या जी? इफ x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, तो मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे? x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। और अगर प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो हम कहेंगे जी x इज इक्वल टू k y। इसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं। अब सबसे पहले इस एक्सरसाइज के अंदर जब आपने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करना है तो उसके बाद हमने सबसे पहले k की वैल्यू निकालनी है। तो अगर यहाँ से k की वैल्यू निकालें तो y जो है वो इधर आके डिवाइड करेगा, तो k इज इक्वल टू x ओवर y। अब यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो वो हमें गिवन है कि x और y की वैल्यू जो है वो गिवन है कि y इज इक्वल टू 8 है, x इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 8,
तो k हमारे पास आ गया 2/8। तो अगर इसको कैंसिल करें, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4। इस k की वैल्यू को हम इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो पहला पार्ट करना क्या है कि वैल्यू ऑफ y इन x, यानी y की कीमत x में निकालनी है। तो ये k की वैल्यू जो है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग k इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है जी, x इज इक्वल टू 1/4 इंटू वाई। तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, किस में, x में। तो ये 4 को इधर शिफ्ट कर दें तो ये होगा जी 4 मल्टीप्लाई होगा x से, तो 4x इज इक्वल टू वाई। तो ये y की वैल्यू आ गई किसके अंदर है, x के अंदर। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 जो है वो हमने क्या करना है जी, फाइंड y इफ x इज इक्वल टू 5। तो इस यहाँ से यही आपने ऐसे ही स्टार्ट करना है कि अगर x और y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से कि x इज इक्वल टू x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, देन x इज इक्वल टू k y, एंड अगर y को इधर शिफ्ट कर लें तो k इज इक्वल टू x और y, ये आपकी इक्वेशन 1 है। यहाँ से k फाइंड किया जैसे पहले, उसी तरह से x और y की वैल्यू पुट करें। तो 2/8 इज इक्वल टू x। तो 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, तो k कितना है, k है 1/4। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड y करना है और x की वैल्यू क्या है, 5 है। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है जी, x इज इक्वल टू 1/4 और y। अब 1/4 किसकी वैल्यू है, k की वैल्यू है। तो अब y फाइंड करना है तो x की भी वैल्यू पुट करेंगे हम, वो क्या है 5। तो 5 इज इक्वल टू 1/4 और मल्टीप्लाई बाई y। तो 4 इधर आगे मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से y हमारे पास क्या आ गया, 20। 2 पार्ट्स हो गए आपके। तो तीसरा पार्ट है कि फाइंड x इफ y इज इक्वल टू 28। तो ऐसे ही स्टार्ट करना है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y, x इज इक्वल टू ky, k की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन यहाँ पे जाके पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे आके आपने क्या फाइंड करना है जी, x फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे y की जगह पे हम क्या लगा देंगे, y की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह पे हम लगा देंगे जी 28। तो अगर इसको कैंसिल आउट कर लें तो x इज इक्वल टू 4 1 आर 4 और 4 7 आर 28। तो x की वैल्यू जहाँ पे क्या आएगी, 7। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के एंड y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 3, देन फाइंड वैल्यू ऑफ y इन x, यानी y की कीमत फाइंड करनी है किसमें, x के अंदर। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो y इज इक्वल टू kx, इसको इक्वेशन 1 कह लें। अब सबसे पहले यहाँ से हम क्या करते हैं, k की वैल्यू निकालते हैं। तो y/x इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू जब फाइंड करनी है तो आपको x और y की वैल्यू चाहिए जो आपको गिवन होगी। तो जहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें कि y इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 3, तो k हमारे पास क्या आ गया, 7/3। अब हमने करना क्या है जी, वैल्यू ऑफ y इन x। तो ये जो k की वैल्यू है इसको अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें, पुटिंग k इज इक्वल टू 7/3 इन इक्वेशन 1। तो जहाँ पे अगर k की वैल्यू पुट करते हैं तो y क्या आएगा, y इज इक्वल टू 7/3 इंटू x।
तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, y की, किस में, x में। तो आपकी y की वैल्यू आ गई 7/3 मल्टीप्लाई बाय x। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है कि फाइंड x इफ y इज इक्वल टू 35 एंड फाइंड y इफ x इज इक्वल टू 18। तो यही स्टेटमेंट हमने सवाल करनी है कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। तो यहाँ पे क्या करते हैं जी, y प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत ख़त्म करते हैं तो kx, तो देन k अगर फाइंड करें तो y/x इज इक्वल टू k। तो अब यहाँ पे पहले क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालेंगे। k की वैल्यू निकालने के लिए यही दो वैल्यूज़ आपने y और x की वैल्यू यही इस्तेमाल करनी है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा जी, 7/3 इज इक्वल टू k। तो ये आपके पास k की वैल्यू होगी, ये इक्वेशन 1 है। अब क्या करना है, अब आपने x फाइंड करना है और y कितना है, y आपके पास 35 है। ये वाली वैल्यूज हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या पुट करना है, y की जगह पे 35 इज इक्वल टू k की जगह पे 7/3 मल्टीप्लाई बाई x आपने फाइंड करना है। तो x आपका वैसे रहेगा। अब ये 3 डिवाइड कर रहे थे, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 35 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये 7 इधर ओवर में आएगा, तो इधर आके पास क्या बच गया, x। तो अगर इसको कैंसिल आउट करें तो क्या होगा, 7 1 are 7 और 7 5 are 35। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15। इसी का सेकंड पार्ट क्या है कि फाइंड y इफ x इज इक्वल टू 18। तो अब इसी की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। अगेन पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या पुट करना है, अब हमने पुट करना है कि y तो हमने फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 18 है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में y फाइंड करना है और k की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 7/3। तो 7/3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी गिवन है, 18। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 1 are 3 और 3 6 are 18। तो अब 7 को मल्टीप्लाई कर लें किससे, 6 से। तो y इज इक्वल टू 7 6 are 42। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 42। तो क्वेश्चन नंबर 2 के आपके दोनों पार्ट्स जो हैं वो